नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र बाजिया। आज हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक राजस्थानी भाषा के बारे में कि राजस्थान में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है और यानी कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की यानी भाषाएं बोली जाती है। हमारे राजस्थान के बारे में, राजस्थान की भाषा के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे आज। यानी ये राजस्थानी भाषा एक ऐसा टॉपिक है जो यानी हर भर्ती के अंदर, चाहे राजस्थान पुलिस मान लो, चाहे पटवार मान लो, चाहे रेट मान लो, चाहे सेकेंड ग्रेड मान लो, चाहे कोई कोई सा भी यानी भर्ती मान लो, उसके अंदर ये एक टॉपिक ऐसा है जो आता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे राजस्थानी भाषा के बारे में। राजस्थानी भाषा के बारे में एक कहावत भी है कि 5 कोस पर पानी बरसे 7 कोस पर बानी। यानी कि हर राजस्थान में हर 5 कोस पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हर 5 कोस पर यानी कि हर एक एक क्षेत्र में, हर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो उसके बारे में हम पहले तो उसकी यानी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर बाद में कौन से क्षेत्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती है उसके बारे में हम जानकारी एकत्रित करेंगे। देखो, सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा के बारे में एक डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने कहा है। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा के लिए एक यानी कि एक वृक्ष की यानी कि शाखा के रूप में एक इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई उसके बारे में बताया। यानी सर्वप्रथम हमारी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानते हैं वैदिक संस्कृत से। किससे? वैदिक संस्कृत। और इस वैदिक संस्कृत का काल है 1500 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व। और इस वैदिक संस्कृत से एक भाषा निकलती है, उसका नाम है लौकिक संस्कृत। कौन सी? लौकिक संस्कृत। उसका नाम है लौकिक संस्कृत। इसका काल है 700 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। इस लौकिक से एक निकलती है शाखा, उसका नाम है पाली। क्या है? पाली। उसका काल है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी। ठीक है, इस पाली से एक भाषा निकलती है, उसका नाम है प्राकृत। कौन सी है? प्राकृत। इसका काल मानते हैं 1 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व। और इस प्राकृत से एक मानते हैं अभ्रंश, और इस अभ्रंश का काल है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और इस अभ्रंश से एक भाषा निकलती है, उसका नाम है सोरसेनी अभ्रंश। और इसका काल है 1000 से 1200 ईस्वी। ठीक है, और इसी सोरसेनी भाषा यानी सोरसेनी अभ्रंश से हमारी भाषा कौन सी? यानी गुर्जर अभ्रंश निकलता है। और गुर्जर अभ्रंश से ही हमारी भाषा निकलती है। हमारी भाषा कौन सी? राजस्थानी भाषा। कौन सी भाषा? राजस्थानी भाषा। यानी कि पूछ सकते हैं कि हमारी राजस्थानी भाषा कौन से अभ्रंश से निकलती है? कि यहाँ गुर्जर अभ्रंश से। कौन सी अभ्रंश से? गुर्जर अभ्रंश से। यानी कि डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने सर्वप्रथम भाषा के बारे में यानी कि एक जाल वृक्ष तैयार किया था। उस वृक्ष के बारे में ये इस प्रकार से यानी कौन सा काल किस कैसे हुआ, यानी वैदिक संस्कृत कौन से काल में हुआ था? 1500 700 थे, लौकिक संस्कृत 700 500 ईस्वी। और उस यानी कि अभ्रंश से सोर से निकली, सोर से शाखा निकलती, सोर से हमारी शाखा यानी गुर्जर अभ्रंश निकलती। और गुर्जर अभ्रंश से हमारी भाषा कौन सी? राजस्थानी भाषा। अब राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कौन से यानी कब हुई थी? राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुई थी। कब हुई थी? 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। यानी कि इसी गुर्जर अभ्रंश से क्या हुआ था? राजस्थानी भाषा यानी उत्पत्ति, यानी 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हमारी भाषा कौन सी? राजस्थानी भाषा निकलती है। बने पूछ सकता है कि राजस्थानी भाषा कब किस शताब्दी में निकली? कि जहाँ राजस्थानी भाषा गुर्जर अभ्रंश से निकली, और गुर्जर अभ्रंश यानी इसकी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुई। अब आगे क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में राजस्थान में यानी कितनी भाषाएं बोल जाती है? तो 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार
राजस्थान में वर्तमान में यानी 73 बोलियां बोली जाती है। कितनी? 73। यानी 1961 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर राजस्थानी भाषा की बोलियां 73 है। कितनी है? राजस्थानी भाषा की बोलियां 73 है। अब देखो, सर्वप्रथम हिंदी भाषा को यानी कि राजकीय भाषा बनाने वाले रियासत कौन सी है? यानी सर्वप्रथम हिंदी भाषा को राजकीय भाषा बनाने वाली रियासत कौन सी है? कौन सी है? भरतपुर। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वप्रथम हिंदी भाषा को राजकीय भाषा बनाने वाली रियासत कौन सी थी? जहाँ भरतपुर। कौन सी रियासत थी? भरतपुर रियासत थी। क्वेश्चन आ सकता है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम हिंदी भाषा को राजकीय भाषा बनाने वाली रियासत कौन सी थी? भरतपुर रियासत थी। अब आगे क्वेश्चन होता है कि राजस्थान में प्रथम भाषा सर्वेक्षक कौन थे? यानी राजस्थान में राजस्थान में प्रथम भाषा राजस्थान में प्रथम भाषा राजस्थान प्रथम भाषा संरक्षक कौन है? जॉर्ज मैकलिस्टर। जॉर्ज मैकलिस्टर। पूरे राजस्थान में भाषा संरक्षक कौन है? जॉर्ज मैकलिस्टर। कौन है? राजस्थान में भाषा संरक्षक जॉर्ज मैकलिस्टर है। कौन है? जॉर्ज मैकलिस्टर। अब आगे आता है कि राजस्थान में भाषा संरक्षक के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? यानी राजस्थान में राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम क्या? सर्वप्रथम राजस्थानी प्रयोग किया था ग्रियर्सन है। यानी राजस्थान में राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ग्रियर्सन ने किया था। किसने किया था? ग्रियर्सन ने किया था। और सर्वप्रथम वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था राजस्थानी भाषा का? वैज्ञानिक सर्वेक्षण। यानी राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक सर्वेक्षण है। यानी राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक सर्वेक्षण किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था। उसकी पुस्तक कौन सी थी? पूछ सकते हैं पुस्तक, मोस्ट क्वेश्चन है पुस्तक। यानी जॉर्ज अब्राहम की पुस्तक कौन सी थी? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी 1912 में लिखी गई। यानी पुस्तक जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की पुस्तक कौन सी है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। कब लिखी थी? 1912 में। यानी भारतीय भाषा का वैज्ञानिक सर्वेक्षण। यानी इसका हिंदी में अर्थ है भारतीय भाषा का वैज्ञानिक सर्वेक्षण। क्या नाम है? भारतीय भाषा का वैज्ञानिक सर्वेक्षण। ठीक है। आगे आता है हमारा क्वेश्चन कि सर्वप्रथम यानी कि कौन सी अनुसूची में भाषा को रखे? यानी 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया। कौन सी सूची में? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को रखा गया है। आठवीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को रखा गया है। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या होता है कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस
21 फरवरी को। यानी राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस। अब हिंदी दिवस, इसका क्वेश्चन पूछ सकता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को। यानी कि इतना हम क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं कि सर्वप्रथम कि हमारी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से हुई? गुर्जर अपभ्रंश से। किस यानी कहाँ कब हुई थी? 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में राजस्थान में। यानी 1961 की जनगणना रिपोर्ट का 1961 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में कितनी भाषाएं बोली जाती है? 73। ठीक है। सर्वप्रथम हिंदी भाषा को राजकीय भाषा बनाने वाली रियासत कौन सी थी? भरतपुर। राजस्थान में प्रथम भाषा संरक्षक कौन था? जॉर्ज मैकलिस्टर था। कौन था? जॉर्ज मैकलिस्टर। राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? गिरिसन ने किया था। ठीक है, ठीक है। आगे राजस्थानी भाषा में वैज्ञानिक सर्वेक्षण किसने किया था? इसने किया, जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने किया था। इसकी पुस्तक कौन सी थी? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 में लिखी गई। इसका हिंदी में अर्थ होता है भारतीय भाषा का वैज्ञानिक सर्वेक्षण। ठीक है। पर बाद में यानी राजस्थानी भाषा में कौन, यानी राजस्थानी भाषा को कौन से अनुसूची रखा गया? यानी 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को रखा गया है। बाद में क्वेश्चन आता है राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। इसी के साथ एक क्वेश्चन आता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कि यहाँ 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इतने हम क्वेश्चन सोल्व कर चुके। आगे देखो क्या है हमारा क्वेश्चन। अब आगे एक क्वेश्चन है, राजस्थानी विभाग की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान विभाग स्थापना 25 जून 1975 में हुई थी। राजस्थानी विभाग की स्थापना कब हुई थी? 25 जून 1975 को हुई थी। कब हुई थी? 25 जून 1975 को। अब हम बात करते हैं कौन से क्षेत्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती है। देखो ये हमारा राजस्थान का नक्शा। ये हमारा राजस्थान है। ठीक है, ये राजस्थान देखो, यहां पर देखो बीकानेर है, यहां पर चूरू है। इन क्षेत्र बीकानेर और चूरू में बोली जाती है थली। कौन सी भाषा बोली जाती है? थली। सर्वप्रथम नक्शे के द्वारा हम समझते हैं कि बाद में उसके बारे में विस्तृत जानकारी अध्ययन करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम समझते हैं कि कौन से यानी क्षेत्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती है। पहले नक्शे की तरफ से देखो, जो मोस्ट मोस्ट भाषा है पहला उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो थली भाषा है ना, वो बीकानेर और चूरू के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है? थली। यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान, संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी। यानी कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़। ठीक है। यहाँ पर गोडवाड़, जालौर में कौन सी भाषा बोलती है? गोडवाड़, क्योंकि गोडवाड़ों का राज था वहां पर, तो उसमें कौन सी? गोडवाड़ भाषा। ठीक है। यहाँ पर देवड़ावाटी, देवड़ावाटी मतलब सिरोही, देवड़ावाटी मतलब सिरोही, सिरोही के आसपास में बोली जाती है देवड़ावाटी। कौन सी भाषा है? देवड़ावाटी। ठीक है। उसके बाद के अंदर आती है मेवाड़ी। यहाँ पर मेवाड़ क्षेत्र है, मेवाड़ी बोलती है उदयपुर है, उदयपुर के आसपास क्षेत्र में। इसमें वागड़ी, डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी भाषा है? वागड़ी भाषा बोल जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा में। ठीक है। यहाँ पर हरदोई क्षेत्र में देखो मालवी, मालवी भाषा बोली जाती है, रागड़ी बोली जाती है। ठीक है। और कौन सी? निम्बाड़ी बोली जाती है, इसी का अपभ्रंश है निम्बाड़ी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो पूर्वी राजस्थान में कौन कौन सी है। देखो शेखावटी, यानी अटे ढूंढाड़ी है, ढूंढाड़ी के आसपास ये ढूंढाड़ है। ठीक है। इस ढूंढाड़ी के ऊपर शेखावटी क्षेत्र में शेखावटी भाषा बोली जाती है। कौन सी? शेखावटी भाषा। ठीक है। इस ढूंढाड़ी भाषा को बोलते हैं राजावाटी, राजावाटी भाषा। यहाँ पर राजावाटी भाषा बोली जाती है। ठीक है। यहाँ पर बोली जाती है, नक्शा अंदर देखना, जयपुर नीचे 84 भाषा। ठीक है। और यहाँ पर 84 इसी की अपनी से ढूंढाड़ी काठड़ी भाषा, काठड़ी भाषा। ठीक है। और यहाँ पर बोली जाती है नागर, नागरचौल भाषा। यहाँ पर नागरचौल भाषा, नागरचौल भाषा। ठीक है। और यहाँ पर हाड़ौती है, ये हाड़ौती क्षेत्र में हाड़ौती भाषा बोली, आपको बता दी। निमाड़ी है, मारवाड़ी, रागड़ी है। ठीक है। और यहाँ पर शेखावटी का ऊपर बोलते हैं यहाँ पर अहिर वाटी, अहिर वाटी या राटी। ठीक है। यहाँ पर मेवाती, मेवाती मतलब यहाँ पर साइड के अंदर बोलते हैं मेवाती, मेवाती में अलवर, अलवर वर्तुल के अंदर मेवाती। ठीक है। और यहाँ ब्रज, ब्रज को मतलब ये सेतु है ब्रज, राजस्थानी भाषा। और यानी कि मेवात के अंदर एक ब्रज भाषा है बोली जाती है, भरतपुर में अंदर ब्रज भाषा।
ठीक है। अब आगे हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे अगले वीडियो के अंदर कि कौन सी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है और उसकी